प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। प्यारे बच्चों, आज हम फसलों के त्योहार पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। शीर्षक है मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाडा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? उत्तर होगा, यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्योहार से है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि सूर्य हमें प्रकाश देता है और यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। सर्दी बढ़ जाएगी, फसलों को भी नुकसान होगा, लोगों को काम करने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? उत्तर होगा, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाहर सूरज नहीं निकला था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे दिन में सूर्य की स्थिति और रात में चांद एवं तारों की स्थिति को देखकर समय का अंदाज़ा लगाते थे। प्राचीन समय में इसी तरह से समय का अनुमान लगाया जाता था। तुम्हारी जुबान, यह इस अभ्यास कार्य का शीर्षक है। आज ई लोग के उठे के नईखे का, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? ऊपर जो यह वाक्य लिखा हुआ है यह दूसरी भाषा में है। इसका मतलब है आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? देर तक सोए हुए थे, इसलिए उनको पूछा जा रहा है कि आज ये लोग उठेंगे या नहीं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, यह भी दूसरी भाषा का वाक्य है, दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ क्या है? दौड़कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। दौड़कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। अगले अभ्यास कार्य का शीर्षक है भारत तेरे रंग अनेक। निम्नलिखित आधार पर भारत में विविधता स्पष्ट करो। मतलब कि भारत में बहुत सारी विविधता है और आधार दिए गए हैं भाषा। भाषा के आधार पर भारत में विविधता कैसे है? उत्तर रहेगा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि। ये कुछ भाषाओं के नाम लिखे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है क्योंकि यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भारत की राजभाषा है। यह भारत की राजभाषा है। कपड़े के आधार पर कैसे विविधता है? यहाँ के लोग विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अर्थात स्थान के अनुसार यहाँ पहनावा परिवर्तित होता रहता है, जिनका निर्धारण धर्म और क्षेत्र के आधार पर होता है। जैसे कुर्ता, पायजामा, पगड़, साड़ी, सूट सलवार, लुंगी, घाघरा चोली, बुर्का आदि। ये कुछ पहनावे के नाम हैं, वस्त्र के नाम हैं जो यहाँ के लोग पहनते हैं। इसलिए कपड़े के आधार पर भी भारत में विविधता है। नया वर्ष, हिंदी पंचांग के अनुसार नया वर्ष चैत्र माह में आता है। यह भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह पर यह अलग अलग त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। इसका
मनाने का जो तरीका है, जो रीति रिवाज है, वह अलग अलग है। इस तरह से नया वर्ष के आधार पर भी भारत में विविधता है। भोजन, भारतवर्ष के लोग तरह तरह का भोजन करते हैं। इसका निर्धारण भी स्थान और धर्म के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में चावल, दाल, रोटी, सब्जी और राजमा आदि पसंद किए जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर आदि पसंद किए जाते हैं। तो यह भी स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। लोक कला, ऐसी कला जो किसी स्थान विशेष के बारे में बताती है और वह लंबे समय से उस स्थान के लिए प्रसिद्ध है, प्रचलित है, उसे लोक कला कहते हैं। भारत में अनेक लोक कलाओं के दर्शन होते हैं जिनका निर्धारण वहाँ के स्थान और संस्कृति के अनुसार होता है। जैसे रंगोली, बिहार जो रंगोली है वो बिहार की है, मेहंदी राजस्थान की है, चौक पूरना उत्तर प्रदेश आदि स्थान से संबंधित है। लोक संगीत, जिस तरह से भारतवर्ष में बहुत सारी लोक कलाएँ हैं, ऐसे ही भारतवर्ष में बहुत सारे लोक संगीत भी हैं। भारतवर्ष में लोक संगीत के अनेक रूपों के दर्शन होते हैं। जैसे बिहू गीत असम स्थान से संबंधित है, गरबा गुजरात से, लावणी महाराष्ट्र से, भांगड़ा पंजाब से आदि। इनके अलावा भी बहुत सारे लोक संगीत हैं। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। एक दिशा निर्देश के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इस प्रकार उत्तर लिखा है। मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई अन्य त्यौहार अच्छा लग सकता है, क्योंकि इस दिन सभी घर दीप की तरह जगमगाते हैं। दिए जब जलाए जाते हैं तो वो घर जगमगाते हैं और खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं। घरों में बहुत सारी मिठाइयाँ, पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन मैं सजावटी चीज़ों से घर को सजाता हूँ, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं और रात्रि में नए कपड़े भी पहनता हूँ। जब रात्रि में लक्ष्मी पूजा होती है तब नए कपड़े भी पहनता हूँ। इसलिए मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। अगले अभ्यास कार्य का शीर्षक है अन्न के बारे में। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का प्रयोग तिल के पापड़, तिल के लड्डू, तिल का तेल, तिल की रेवड़ी आदि बनाने में किया जाता है। तो तिल से ये इतनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान पर जाकर पूछो। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि और किन किन चीज़ों से तेल बनता है। हाँ, तिल से तेल बनता है। इसके अलावा बादाम, सूरजमुखी के फूल, मूंगफली, सरसों, राई, सोयाबीन आदि से भी तेल बनता है। इन पदार्थों से भी तेल निकाला जाता है, तेल बनता है। खास पकवान, हर शहर का, हर जगह का अपना एक खास पकवान होता है, खास मिठाई होती है। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में लिखो। यहाँ पर कुछ स्थान और उनकी प्रसिद्ध मिठाइयों के बारे में लिखा हुआ है। बबरू एक मिठाई का नाम है जो हिमाचल में प्रसिद्ध है। हिमाचल स्थान की प्रसिद्ध मिठाई है। बाल मिठाई, जो बाल मिठाई है वह उत्तराखंड के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है।
ठेकुआ, बिहार राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है ठेकुआ। मैसूर पाक, जो मैसूर पाक है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। पेड़े, मथुरा के लिए पेड़े प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर हैं। पेठा, आगरा का पेठा भी बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो यहाँ पर कुछ स्थान और उनकी प्रसिद्ध मिठाइयों के बारे में बताया गया। खास पकवान यही शीर्षक है और इसमें एक अभ्यास कार्य आपको दिया गया है कि एक डिश बनाने की विधि है, कैसे आप बनाओगे। उस डिश का नाम है बंगाली खिचड़ी। 5 व्यक्तियों के लिए हमें यह बनानी है, तो 5 व्यक्तियों के अनुसार इसकी मात्रा रखनी है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आपको खाली जगह में, रिक्त स्थान में लिखने हैं। जैसे छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है बच्चों। और ये एक गद्यांश की तरह आपके सामने है, यहाँ पर आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जहाँ मैंने बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए हैं, गहरे काले अक्षरों में लिखे हुए हैं, वो इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। काम करने वाले शब्द ये सभी, इन्हें क्रिया शब्द भी कहते हैं, जो हरे रंग के बॉक्स में खाने में लिखे हुए हैं। विधि, इसका तरीका क्या रहेगा? इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी, 1 छोटा चम्मच, मात्रा भी आपको बताइए, 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। तो यहाँ पर पीसना क्रिया शब्द आ गया, पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल और कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। यहाँ पर भूनना क्रिया शब्द का प्रयोग हो गया है। अब चावल निकाल कर धो लो, जो धोना क्रिया शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पर हो गया है। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। जो भूनना शब्द आया है उसका प्रयोग यहाँ पर हो गया है। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी की मात्रा दे दी गई है 4 प्याले, डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। जो पकाना शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पर हो गया है। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। जो छौंकना शब्द है उसका यहाँ प्रयोग हो गया है। परोसना शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग हो गया है गर्मा गर्म, कि जो ये गर्मा गर्म डिश बन गई है उसको खाने के लिए परोस दो। तो देखो इस विधि में इन सभी क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।